Did science discover the concept of supramental force? क्या चीज का कंसेप्ट ऑफ Did science discover? साइंस? ओके, तो पहले तो हमको साइंस की सीमाएं समझनी है और सुप्रामेंटल को समझना है। सुप्रामेंटल वो चेतना है जिसमें सब जान सकते हैं और सब चीज के ऊपर मास्टरी है, माने भगवान की जिसको ओमनीपोटेंस और ओमनीसियंस। तो साइंस तो अभी नेसियंस से ओमनीसियंस की यात्रा के बीच में है। क्यों? साइंस का आधार क्या है? इंद्रिय। साइंस का पहला क्या है? जो आप देखते हो सुनते हो वो पहला सच है, लास्ट नहीं है। तो वो उसको एनालाइज करती है, वहाँ से उसका डेटा माने बाहर से अंदर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो वो उस डेटा को एनालाइज करती है और उसके पीछे का विज्ञान, उसके पीछे जो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, फोर्सेस, उसको जानने की चेष्टा करती है। ये अभी मेटीरियल साइंस की बात है। लेकिन जैसे ही वो जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो ऑब्जर्वेबल नहीं है। और इसका एक टिपिकल उदाहरण मैं देता हूँ। पूरा विज्ञान लगा दीजिए, कैलकुलेशन, ये एक्चुअल इस पर चर्चाएं हुई हैं आप पूरा आपके सारे लॉज ऑफ फिजिक्स सब जान गए। सुपरामेंटल बहुत दूर की बात है। मैं पूछता हूं, क्या कोई वैज्ञानिक निश्चितता से ये बता सकता है कि जो कौवा बैठा हुआ है पेड़ पर किधर उड़ेगा, कब उड़ेगा? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि वो इंटेंट को जानने का कोई जरिया नहीं है। अब इंटेंट ऐसी चीज है, अब इंटेंट नहीं जान सकते और बहुत कुछ है जो नहीं जान सकते। मनोविज्ञान है, उसमें लोग कहते हैं देख करके, प्रेम एक है जो सबको पसंद है लेकिन कोई नहीं जानता, और आपको लगता है ये प्रेम करता है, वो प्रेम करता है, लेकिन आप रियलाइज करते हैं कि नहीं, कुछ समय के बाद आपको लगता है कि बाद में कि प्रेम को हमने जाना ही नहीं। उसी प्रकार से जॉय है, ये सब चीज़ों का जो पैरामीटर है साइंस के पास अभी उसका नहीं है, विज्ञान। तो साइंस, जो रियल साइंटिस्ट हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि हम केवल वो चीज़ों से डील कर सकते हैं जो मेजरेबल है। मेजरेबल प्रमाण नहीं है हर चीज़ का, मेजरेबल है। ये जो एक एडवर्टाइजमेंट आता था कुछ समय पहले, बहुत मज़ेदार था। वो किसका था? टाटा स्टील वालों का। इंडिया के एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे रहे हैं। तो वो कहते थे, सॉरी, मास्टर कार्ड का था। तो मास्टर कार्ड वो कहता है कि देर आर सम थिंग्स विच मनी कैनॉट बाई कुछ चीज़ें जो पैसा नहीं खरीद सकता। उसमें दिखाते हैं प्रेम, सच्ची फ्रेंडशिप, ये सब नहीं। फॉर द रेस्ट देर इज मास्टर कार्ड। अब ये एक सच है कि बहुत कुछ है मनुष्य के अंदर जो मेजरेबल नहीं है, ये भारतीय विज्ञान में लेकिन उसका मेंशन है। जैसे अगर आप भारतीय विज्ञान को देखेंगे तो उसमें क्वांटिटी है, क्वालिटी भी है। क्वालिटी कैसे? इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं, कि 3 गुण हैं और बहुत कुछ है क्वालिटी में, पर अभी मैं बताता हूँ 3 गुण: सत्व, रजस, तमस। ये तो आयुर्वेदिक फिजिशियन बैठे हैं वो बताएंगे। तो अब सत्व, रजस, तमः गुण में आप पूरी संसार को डाल सकते हैं, है ना? भोजन को डाल सकते हैं, व्यक्ति को, और उसके अनुसार आप कह सकते हैं कि इसका ये प्रभाव होगा। उसमें भी बहुत कुछ है, किस समय किस गुण का। अगर आप मेजर करने जाएंगे तो ये चीज नहीं निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल, प्याज तमोगुणी है। प्याज को खाने से आपके अंदर तमोगुण की वृद्धि होती है। मैंने इस चीज़ को जब पढ़ा था तो, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से था जहाँ प्याज लहसुन नहीं खाते थे, मैंने शुरू कर दिया था। वो तो आप बाहर आके हॉस्टल में कोई चॉइस नहीं है, पर मुझे कभी भी दिल से नहीं रुचि हुई क्योंकि घर में कभी खाया नहीं। तो मैंने कहा इसको मैं देखता हूँ कि इसका किस सच में प्रभाव होता है कि नहीं होता है। तो मैंने अपने ऊपर कोई ये सब स्टडी करने का। लेकिन भोजन का प्रभाव होता है किस आधार पर? कैलोरी और प्रोटीन वो एक अलग चीज़ है, किंतु अंदर में उसके क्या गुण हैं। अब ये जो गुण क्या है? क्वालिटी है। तो साइंस अभी वहां पहुंचा ही नहीं है, बल्कि वो चक्कर खा रहा है। वो जानता है कि क्वालिटेटिव कुछ है, ये नहीं है कि नहीं जानते। जितने भी वैज्ञानिक है जानते हैं, मनोवैज्ञानिक तो सारे जानते हैं, लेकिन उसको मेजर करने का उनके पास माध्यम नहीं है, क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न है कि अगर कोई बोले मैं खुश हूं, वैज्ञानिक बोले कितना खुश है? बहुत खुश हूं। अब वो कैसे आप मेजर करोगे? प्रेम है,
अब कैसे बताओगे प्रेम है? आप किसी बाहरी मापदंड से निश्चितता के साथ नहीं कह सकते कि प्रेम है. अगर आप बोलेंगे जो आपके लिए कुछ कर रहा है, तो बहुत से लोग हैं जो धोखा देने के लिए आपके लिए कुछ करते हैं, सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए. तो एक पूरा डायमेंशन है जीवन का. और क्या हम कह सकते हैं कि गुण और क्वालिटेटिव चीज एग्जिस्ट नहीं करती है? तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा पूरा जो सब्जेक्टिव, जिसको हम कहते हैं मैं और मेरा संसार अंदर का, वो तो सारा क्वालिटेटिव है. जब कोई किसी कहता है मैं प्रेम करता हूं, तो इसका कोई प्रमाण नहीं है बाहरी. तो एक अंदर, ये मनुष्य के साथ ये समस्या शुरू हुई है कि मनुष्य बहुत प्रबल रूप से शुरू हुई है. पशुओं के अंदर भी, हायर पशुओं में इंटेंट आती है कि एक पूरा जगत है हमारे अंदर सब्जेक्टिव, जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं. अब साइकोलॉजी में ये समस्या शुरू हुई, तो साइकोलॉजी में प्रयास भी किया विज्ञान ने जानने का, तो ऑटो एथनोग्राफी ये सब शुरू हुए. लेकिन आप नहीं, कभी क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है. आप उस पर रिलाई कर रहे हो कि भाई मैं खुश हो रहा हूँ कि दुखी हो रहा हूँ, कितना हो रहा हूँ. स्केल कोशिश किए हैं, लेकिन इट डजंट वर्क, क्योंकि बहुत कुछ है. तो पहले हमको ये समझना है विज्ञान की सीमाएं. विज्ञान, आज का विज्ञान आपको केवल जड़ जगत की कुछ प्रोसेसेस के बारे में बता सकता है, और हम केवल शरीर नहीं हैं. ये तो कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि मैं केवल शरीर हूँ. कभी कभी लोग सोचते हैं बड़ा, तो मैं उनसे यही पूछता हूँ, सो मिस्टर न्यूरॉन्स, तो कहता हूँ कि आपका तो फिर नाम वगैरह से क्यों आप अटैच हो? नाम का कोई महत्व ही नहीं है. आप भी न्यूरॉन, मैं भी न्यूरॉन. न्यूरॉन से क्या डिस्कस करेगा? कहने का अर्थ ये कि एक स्फीयर है. अब ये तो हुआ साइकोलॉजी का क्षेत्र. इसकी और गहराई में चले जाइए, स्पिरिचुअल चेतना, अभिप्सा. ये तो आम आदमी अनुभव ही नहीं कर रहा है. प्रेम का डिस्टॉर्टेड वर्जन जो भी है अनुभव कर रहा है. आप ऐसे जब डेवलप होता है तो पता चलता है, अरे जिसको मैं प्रेम कहता था वो तो केवल आकर्षण था. अरे जिसको मैं प्रेम कहता था वो केवल मोह था. बहुत लोगों को नहीं पता है कि अटैचमेंट और प्रेम में अंतर है, क्योंकि उन्होंने प्रेम को नहीं अनुभव किया. तो ये तो इवोल्यूशन से आपको पता चलता है कि अरे ये था, ये था, ये था. उस समय तो नहीं पता था, उस समय तो वो प्रेम ही लगता था. तो ये विज्ञान के दायरे के बाहर है, ये तो मनोविज्ञान है. आध्यात्मिक, उसमें तो बिल्कुल ही चीज़ बदल जाती है. लोगों को नहीं समझ आता है कि अभिप्सा क्या होती है. वो तो यही समझते कर्म कांड को बाहर से. आपने जाके धूप बत्ती दिखा दी, आंख मूंद के बैठ गए तो मेडिटेशन हो गया. आंख मूंद के बैठना तो मेडिटेशन नहीं है. फिर तो बहुत सारे जीव जंतु हैं. रात को मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ 7 घंटे. तो एस्पिरेशन, समर्पण रियल सेंस में, भक्ति, भगवान का स्पर्श, शांति, जो भगवान की शांति, ये नहीं कि काम खत्म हो गया शांत बैठ गए. भगवान का आनंद, इंट्यूशन, कृपा का अनुभव, ये तो अभी साइकोलॉजिकल साइंस के भी परे है. तो सुप्रामेंटल तो वो है जहां इन सब का मूल है. तो वो तो बात भी करना, मतलब पहले हम विज्ञान की सीमा देख लें कि क्या क्या है जो नहीं जानता है. सुप्रामेंटल जानेगा एक दिन, विज्ञान जानेगा, लेकिन सुप्रामेंटल की भी अपनी साइंस है जो बिल्कुल अलग है. ओरिजिनल सेंस में विज्ञान का अर्थ यही था, ये नहीं था जो हम अभी कहते हैं. विज्ञान का अर्थ इंटेलेक्चुअल नॉलेज, एनालिटिकल नॉलेज नहीं था. विज्ञान का जो ओरिजिनल गीता में है ना, ज्ञान विज्ञान योग, तो गीता कैसे ज्ञान विज्ञान योग को बताती है? गीता बताती है विज्ञान को कैसे कि किसी भी चीज में तुम उच्चतम जो क्वालिटी है, गुण है, वो मैं ही हूँ. और उसमें सबको ले आती है. सांप को ले आती है, जो चतुर है उसके चातुर्य को ले आती है, इंटेलिजेंस को ले आती है. तो यानी वो एक ओरिजिन पर हमको ले जा रही है. तो ओरिजिनल विज्ञान क्या होगा? फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, और बहुत शक्तिशाली होगा. क्योंकि अब वो सर्वज्ञता मान लीजिए किसी के हाथ में. अब कुछ असुरों ने प्रयास किया था कि उनको पता है, अब सर्वज्ञता हाथ में आ गई और सर्वशक्ति. सर्वज्ञता एक बार आ भी जाती है, शक्ति ज़्यादा कठिन है. इसीलिए आप देखिए टिपिकल वेदांतिन बात ही नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है, डरता है या माया बोल के टाल देता है. सर्वशक्ति अगर आ गई, श्री अरविंद ने एक जगह इसको बात बात में लिखा है, कहते एक दिन ऐसा आएगा जब विज्ञान ये जान जाएगा कि कैसे जीवन जड़ तत्व बना, तब हम जीवन को क्रिएट कर सकेंगे.
लगता है ये क्या बात हुई, हम तो सोचते हैं कि जड़ से जीवन निकला, और जड़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जीवन निकालने की चेष्टा साइंटिस्ट कर रहे हैं। अब इसकी कहानियां हैं हमारे शास्त्रों में, श्री अरविंद के जीवन में ये कहानी है। और वो तो चलो औरों की, मैं अपनी बता रहा हूँ, एकदम डायरेक्ट एक्सपीरियंस की शेयर कर रहा हूँ। पुणे की बात है, अगरबत्तियों की मुझे बहुत रोज जलाता था, अचानक मैंने देखा कि ख़त्म हो गई। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है। फिर उसी दिन किसी डिवोटी के यहाँ पर सत्संग था, तो मैंने सोचा ठीक है उनके पास होंगी, अगरबत्तियाँ होती हैं, आश्रम से आती थी, वहाँ कोई सेंटर नहीं था पर एक स्टडी सर्किल था, तो उनके यहाँ स्टडी सर्किल। उसके बाद मैंने बोला थोड़ी अगरबत्ती, बोले हम तो रखते नहीं हैं। जितने डिवोटी वो कहते हैं हम तो अगरबत्ती रखते नहीं हैं। मैंने पूछा कहाँ मिलती, बोले अगरबत्ती तो वहाँ मिल जाए। मैंने कहा नहीं आश्रम की। बोला आश्रम का तो कोई आउटलेट नहीं है, कोई नहीं रखता आश्रम की अगरबत्ती। अब मेरे मन में बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने देखा नहीं खत्म हो रही है। मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, अभी भी याद करता हूँ, मेरे रोए खड़े होते हैं। तो मेरी वाइफ वो मुझे समझाने की कोई बात नहीं, अब ठीक है हम लोग कहीं से ले लें। मैंने बोला नहीं मुझे कहीं से नहीं चाहिए, मुझे माँ श्री अरविंद को ऑफर करनी है, मुझे आश्रम की अगरबत्ती ऑफर करनी है। बोली अब नहीं है तो क्या करोगे। दुखी मन से मैं वॉक कर रहा हूँ एक पेमेंट पर, और एक अगरबत्ती की जो नॉर्मल दुकान है जिसमें बाकी जगह, तो वहाँ मैं पूछता हूँ कि आपके यहाँ अगरबत्ती है, दुकान है प्रॉपर, तो वो दिखाता है यूजुअल जो होती हैं, आश्रम की है। बोले नहीं कुछ नहीं है। अब और भी दुखी हो गया, मैंने कहा ये होप चला गया। मैं 4 कदम आगे बढ़ता हूँ, यानी आप सोचिए पेमेंट कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा पेमेंट होगा, यानी एक इधर से जैसे एक इधर, हम दोनों, मैं ही अकेला नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं छोड़ो अब क्या करेंगे, नहीं है अब और क्या खोजेंगे। जैसे ही मुड़ता हूँ एकदम यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, नीचे एक बोरा है, बोरा जानते हैं ना, बोरे के ऊपर अगरबत्तियाँ हैं, और केवल आश्रम की अगरबत्तियाँ हैं, और कौन सी, लोटस फ्रेग्रेंस अवतार। मेरा बताऊं मतलब काटो तो खून नहीं, मैं इतना उन्मेष आ गया मेरे अंदर। मैंने कहा अरे आश्रम की अगरबत्ती आप कहाँ से लाए। बोले लेना है तो लो। वो आदमी एकदम मतलब जैसे लग रहा था गुस्से में, लेना है तो लो, मतलब क्वेश्चन मत करो मुझसे, जैसे कोई बहुत जल्दी में होता है ना, लेना है तो लो, मैं सारा दे दो। तो मुझे अभी भी याद है उस समय सारी अगरबत्ती 400 रुपये की मिली थी। अब ये मैं बता रहा हूँ आपको 88-89 की बात है, तो कितनी थी मुझे मालूम नहीं। लोटस ऑल जो माँ ने नाम दिया अवतार, सारा लेकर के, अब कुछ नहीं था हमारे पास लेने का, उसके पास भी कुछ नहीं। तो मैं वो इतना जल्दबाजी में, तो किस में ले जाऊं, बोला ये बोरा भी ले जाओ। आप विश्वास नहीं कर रहे हो, बोरे में अगरबत्ती भर करके और जॉय का कोई सीमा नहीं। वहां से निकला हूं, मैं कहता हूँ ये आदमी कौन है, इसे कुछ तो पूछो कहाँ से आया। माने वो आदमी कैसे आश्रम की अगरबत्ती उसके पास आ सकती है। मुड़ के देखता हूँ कहीं नहीं, ढूंढा हमने कहीं नहीं। बाद में मैंने श्री अरविंद की एक कहानी पढ़ी थी, एशादी की, कि श्री अरविंद ने एक बार मैनिफेस्ट किया था एक व्यक्ति को, उनको हेल्प करने के लिए। वहाँ पे श्री अरविंद ने कंफर्म किया कि वो वास्तव में तुमको हेल्प करने के लिए उन्होंने मनुष्य की देह में कोई प्रकट किया था। वो उनके अरे आप कैसे बौद्ध ही, उनको रिजर्वेशन नहीं, कहते अरे तुम लोग कैसे जानते हो। अरे आपको जानते हैं, हम शादी में आए थे। बोली मैं तो 10 मिनट है गाड़ी को रिजर्वेशन, अरे हमारे पास एक एक्स्ट्रा, ऐसे करके चले गए। और वो नशे में गई, उनको समझ नहीं आएगी क्या है। उतर के जब घर वाले तो बड़े एक्साइटेड, फिर उन्होंने सोचा उनको इंट्रोड्यूस, एकदम उनको पता ही नहीं वो कहाँ कैसे कहाँ गायब हो गए। तो ये घटना मैंने खुद अनुभव की है, उसको मैं कोई और मैं अकेला नहीं था, और कोई तरह से नहीं एक्सप्लेन। तो एक विज्ञान है जिसमें आप मनुष्य तक की, और माने इसके बारे में बाद में मैंने पढ़ा है, एजेंडा में लिखा है कैसे उन्होंने एक बीइंग को रूप दिया था, 6 महीने तक वो रहा, और उसने क्या क्या कृत्य किए, ये सब है। और आश्चर्य होता है, मतलब अभी भी जब मैं उसको, ये घटना किसी तरह से मैं नहीं समझ सकता हूँ।
और जो लोग वहाँ हैं उन्होंने भी कहा कि डेफिनेटली यहाँ कोई आउटलेट नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई नहीं जानता, कोई सेंटर नहीं है, तो केवल आश्रम की अगरबत्ती ला के कोई व्यक्ति, तो यानी एक सुपर विज्ञान है जिसकी बात केन उपनिषद में लिखी है। और केन उपनिषद कैसे कहती है, यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतं तदेव ब्रह्मन त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते, वह जिसके द्वारा मन जाना जा सकता है लेकिन मन जिसको नहीं जान सकता। तो पूरी सृष्टि में विज्ञान तो है, कैसे बनी है? अगर एक सत्य है, उसने ये अनेकत्व कैसे बनाए? विज्ञान है, लेकिन वो विज्ञान ऊपर से नीचे की ओर है। हम लोग अभी बाहर का हेम जिसको बोलते हैं ना, आलता देख रहे हैं नख में लगा हुआ, तो सुपरमेंटल की बात करना मतलब यक्ष प्रश्न है, लेकिन है, लेकिन वो ऐसे नहीं मिल सकता है। आपको पहले तो मेजरेबल के डोमेन से निकलना होगा, क्वालिटेटिव, फिर जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तब सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमता दोनों आएगी। और इसका डायरेक्ट उदाहरण श्री अरविंद माता जी का जीवन है। वो केवल ऐसे योगी नहीं थे जो केवल बैठ के बच्चा तो ऐसा कर तेरा जीवन बदल जाएगा, कोई मेथड टेक्निक बता रहे हैं। उनके जीवन में अनेकों अनेकों ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ उन्होंने फिजिकल प्लेन पर चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, प्रकट किया है। मेरे खुद के जीवन में बहुत सारी हैं। तो वो एक सुपर साइंस हम कह सकते हैं जिसके लिए मनुष्य को बहुत आगे जा पड़ एक दिन पहुंचेगा। मेरा ये मानना है, माता जी ने भी कहा है, साइंस के अंदर एक सत्य की खोज है। ये नहीं जो कॉमन साइंस के नाम पर जो हो रहा है, कोई कोई साइंटिस्ट इनके अंदर सत्य की खोज है और उनको भगवान ले जाएंगे। अभी ऐसे वैज्ञानिक हैं जो बात करते हैं चेतना की, कि चेतना ओरिजिन है। मैंने सुने उनके पॉडकास्ट कि नहीं, चेतना को हमको जानना चाहिए, बिना चेतना को जाने हम नहीं जान सकते, चेतना बाय प्रोडक्ट नहीं है। तो यानी कोई कोई वैज्ञानिक वहाँ पहुँच गए हैं, नॉक कर रहे हैं दरवाज़ा, लेकिन वो दरवाज़ा खुलेगा नहीं जब तक आप वो नेक्स्ट लीप ऑफ फेथ जिसको कहा जाता है, या सरेंडर, वो नहीं खुलेगा दरवाज़ा। पर बहुत कुछ है जो अभी विज्ञान को बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। अभी तो बचपना वो नर्सरी क्लास में है।